अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी, बोल इस किस्मत को दम है तो मिटा कर दिखा। जय हिंद। आज इस वीडियोज में हम कक्षा 11 का मात्रक एवं मापन पार्ट 2 है, चैप्टर है मात्रक एवं मापन और लेक्चर नंबर 3 है। दो जो लेक्चर हो चुका है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देखने के बाद तब देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बीम यहाँ पर देखिए बीमी सूत्र सब चीज़ हो चुका है। वो देख उस वीडियो को देखेंगे तभी ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि एक जो क्लास है ना एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 चीज़ देखने वाले इस वीडियो में। बीमी सूत्र का अनुप्रयोग, मात्रक में परिवर्तन, बीमी सूत्र का सीमांत और त्रुटियां। ये समझ में नहीं आएगा अभी क्या है, हेडिंग नया नया चीज है और 11 में नया नया चीज आएगा तो 12 में ही समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे मतलब बीमी सूत्र का अनुप्रयोग, ये बीमी सूत्र का अनुप्रयोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो पहला मतलब क्लास में हो चुका है कि बीमी सूत्र निकालना, तो जो बीमी सूत्र निकाल के मतलब उसकी सहायता से हम कोई भी सूत्र का शुद्धता की जांच करते हैं कि मतलब सूत्र है ये मतलब सही है कि नहीं, LHS और RHS के बराबर है कि नहीं, ये बीमी सूत्र के मतलब द्वारा ही जांच किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मतलब इस सूत्र को जाँच करना है, बीमी सूत्र की सहायता से जाँच करना है एकदम। तो सबसे पहले ये सब जो दिया हुआ है इसका मतलब तो पता होना चाहिए, सब 9th में पढ़े हुआ चीज़ है। तो सबसे पहले मान लीजिए S है, तो S पता होना चाहिए दूरी है, U क्या है वेग है, T समय है और A त्वरण है और T भी समय है। और देखिए ये मतलब ये चीज़ को निकालने के लिए, सूत्र को जांच करने के लिए सबसे पहले ये सब चीज़ का बीमा पता होना चाहिए, क्योंकि ये बीमा पहले क्लास में हम बता चुके हैं। तो S का बीमा L होता है, U का बीमा LT-1 होता है, T का बीमा कैपिटल T होता है, एक जो त्वरण का बीमा होता है मतलब LT-2 होता है। तो ये चीज़ पता रहेगा तभी शुद्धता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, इसको प्रूफ लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से S का बीमा जो है यहाँ पर L लिख देते हैं, सबसे पहले L लिख देते हैं। जैसे करेंगे सेम टू सेम ऐसे करिएगा। ठीक है, इक्वल टू लगा देते हैं। U का बीमा क्या है LT-1। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, मतलब कि इसे कोष्टक में है तो सही रहेगा गुणा करने। अब इंटू, यहाँ पे इंटू है। T का बीमा क्या होगा कैपिटल T, अब प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 और A का बीमा क्या है, यहाँ पर इसको गुणा कर, L का बीमा यहाँ पर गुणा कर देंगे LT-2 ऐसे गुणा करके, और यहाँ पर गुणा करेंगे T का बीमा कैपिटल T का स्क्वायर। अब इतना समझ में आ गया। इसके अंदर चीज जो भी चीज़ है इसको गुणा करते हैं, देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। तो देखिए S का बीमा यहाँ पर क्या है L हो गया। ठीक है, अब पिछले क्लास में बता चुके हैं कि कोई भी बीमा को MLT के रूप में लिखते हैं। ठीक है, कोई भी बीमा हो गया MLT के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए M है नहीं तो M मतलब है नहीं तो M0 लिख देंगे। यहाँ पर L 1 है तो 1 और यहाँ पर T0। तो ऐसे सेम टू सेम लिखना है आपको। ठीक है, ये बताने के लिए मतलब इसे लास्ट में क्यों बताएं पता हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि MLT के रूप में बीमा लिखा जाता है। ये नया चीज़ है, क्योंकि पहला क्लास देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर M0 L1 और T0, मतलब ये 0 का मतलब ये है M है नहीं, द्रव्यमान है नहीं, बस इसमें क्या है लंबाई है और समय भी नहीं है। तो ये मतलब जो लंबाई 1 है। ठीक है, अब इसको इक्वल कर लेते हैं। अब देखिए दोनों चीज़ में गुणा करना पड़ेगा, T में और इस चीज़ में गुणा करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ में L है तो LT में मतलब एक ही पास है, तो LT में T से गुणा होगा तो क्या होगा पता है, L और T जो यहाँ -1 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो +1 है, तो क्या हो जाएगा T0। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह उतार देंगे, 1/2 सेम टू सेम लिखेंगे, इंटू का चिन्ह लगाएंगे, L-2 और T का स्क्वायर मतलब T का स्क्वायर क्या हो जाएगा T² ही हो जाएगा। अब दोनों चीज़ में गुणा करेंगे तो L तो सेम टू सेम रहेगा, T-1 मतलब T के पावर -2 हो गया, अब T के पावर +2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा T के पावर 0 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बहुत बढ़िया। अब देखिए M0 L1 T0 लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कॉमन दोनों मिल जाएगा कि नहीं, 1/2 L T0 कॉमन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। M0 सेम टू सेम उतारेंगे L1 T0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो 1 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो दोनों को जब कॉमन लेंगे इसका 1 और 1/2 तो 1 दोनों के मतलब इक्वल करेंगे दोनों चीज़ को तो क्या होगा पता है। यहाँ पर छोड़िए वो कॉमन बात छोड़िए, यहाँ पर देखिए
M0L1T0। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला चीज़ है कि हम किसी बोले नहीं, कोई भी बीमा होता है MLT के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे 1/2 M, यहाँ पे M लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब बताएं कि M0 लिख सकते हैं कि नहीं। M है नहीं, द्रव्यमान इसमें है नहीं, L 1 है और T 0 है, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। ये मतलब ये इसके बराबर हुआ कि नहीं, हो गया, ये प्रूफ हो गया। और यहाँ पे क्या है, नियतांक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, ये नियतांक है। बीमा निकालेंगे तो नियतांक निकलेगा ही निकलेगा। सेम टू सेम ऐसे लिखाना, शॉर्टकट तरीका बताया है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, एक बार रिवीजन करेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार और समझा देते हैं इसको, समझा दें, चलिए समझाना क्या है पीछे वीडियो कर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया, बीमित सूत्र का अनुप्रयोग आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम मात्रक में परिवर्तन का मतलब परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि ये समझ में आने वाला नहीं है, इसको एक बार कराएंगे भी समझ में आ जाएगा। अब हम तो बीमित सूत्र का अनुप्रयोग देख चुके हैं, मात्रक में परिवर्तन देखना है। यहाँ पर मात्रक में परिवर्तन होता क्या है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि मात्रक में परिवर्तन होता क्या है। मान लीजिए जैसे कोई मीटर वाला चीज है, मीटर में कोई चीज है, उसको सेंटीमीटर में बदलना क्या है, मात्रक में परिवर्तन है। दूसरा एक पहला चीज, कोई केजी में चीज है, कोई किलो में, उसको ग्राम में बदलना क्या है, मात्रक में परिवर्तन है। कोई न्यूटन में कोई चीज है, न्यूटन में, और उसको डाइन में बदलना क्या है, मात्रक में परिवर्तन है। तो इस वीडियो में आप इसे आप पहले क्लास किए होंगे तो पता होगा कि मतलब बीमित सूत्र कैसे निकालते हैं, और बीमित सूत्र की सहायता से आप ये चीज निकालेंगे कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है। ये कैसे पता चला, इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। पहले इस सूत्र को बेसिक समझ लेते हैं, अभी समझ में आएगा नहीं, ये भी सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ये भी सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ आप देखिए ये सूत्र है, ये सब क्या है, बीमा है, ये मात्रक वाला चीज़ है। ये कुछ समझ में अभी आएगा नहीं, ये भी समझ में आएगा। जो मान लीजिए पहला चीज़ ये जान लीजिए कि जो N1 चाहे L जो A1 के फॉर्म में लिखा होगा वो दिया हुआ मात्रक होगा, और जो 2 के फॉर्म में लिखा होगा उसको ज्ञात करना होगा। बस इतना समझ लीजिए, ये भी समझ में अभी कुछ आएगा नहीं, अभी सॉल्व करा रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हम ज्ञात करना चाहते हैं कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ पर डाइन मतलब डाइन ज्ञात करना है, डाइन कितना डाइन होता है, ठीक है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमको मात्रा में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ये पता होगा कि ये न्यूटन है, तो ये मात्रा किसका है, ये न्यूटन मात्रा किसका है, ये पहला चीज पता होना चाहिए कि ये मात्रा किसका है और ये किस पद्धति में है, ये चीज पता होना चाहिए। जो ज्ञात करना है वो भी चीज कि किस प्रणाली में, प्रणाली नहीं पता है तो क्लास पीछे देखेंगे वो पता चल जाएगा। क्लास मतलब फर्स्ट नहीं 2 क्लास देखना पड़ेगा दूसरा। तो ये पहला तो इसका ये पता होना चाहिए कि न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और ये किस पद्धति में है ये भी पता होना चाहिए, और ये डाइन है किस पद्धति में है पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये किस पद्धति में है, MKS मतलब मीटर, और यहाँ पर किलो और सेकेंड, और डाइन जो है वो CG मतलब CGS पद्धति में है, ठीक है, CGS पद्धति में है। ये चीज़ पता होना चाहिए। अब हम ये भी पता होना चाहिए कि ये बल का मात्रक है, ठीक है, बल का मात्रक है, यहाँ पर बल का मात्रक। अब बल का मात्रक है तो जिस चीज़ का मात्रक होगा उसका बीमा पता होना चाहिए, जिस चीज़ का मात्रक होगा उसका बीमा पता होना चाहिए, तभी आप ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए बल का मात्रक बीमा क्या होगा, आप पिछले क्लास में निकाल चुके हैं कि बल का बीमा कैसे निकाला जाता है, वो क्लास में निकाल चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर देख लीजिएगा। इसका जो बीमा होता है M1 L1 T-2, रुकिए 1 मिनट, M1 L1 T-2, ये किसका बीमा होता है पता है, ये किसका बीमा होता है, बल का बीमा होता है। अब इतना चीज पता हो गया ना, अब इस फॉर्म को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आ जाएगा। कैसे आएगा, अब आपको M1 L1 T1 ये हम बता चुके हैं कि ये क्या है, इसको इस रूप में लिखना क्या है, बीमित सूत्र कहलाता है। अब जो पावर है ना, ये पावर को किससे तुलना करेंगे, मैथ में आप तुलना करना सीखे होंगे, MALATC, आप इसे लिखेंगे तुलना करने पर आप लिख लीजिएगा, तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो जो इसका पावर है M का पावर A है, तो एक क्या है 1, तो A का मान यहाँ पर निकल जाएगा 1, और यहाँ पर B का यहाँ पर मान निकल जाएगा 1, और यहाँ पर जो C का मान निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा यहाँ पर -2। यही फॉर्म में यहाँ पर पुटअप करेंगे। अब देखिए जो हम बता चुके कि हमको क्या चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ये बल का बीमा दिया हुआ है हमको, इसका डाइन ज्ञात करना था। यहाँ पर ऊपर वाला जो चीज़ है वो हमको सब दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है नीचे वाला चीज़। तो इस सूत्र को हम पहले लिख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर सूत्र को हम लिख चुके हैं, सूत्र को लिख चुके हैं। अब यहाँ पर n1 जो है वो ज्ञात करना है हमको, n1 ज्ञात करना है। यहाँ पर n1 ज्ञात कर, n2 ज्ञात करना है हमको। यहाँ पर n1 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला बता चुके जो L1 है वो हमको ज्ञात करना चीज़ होता है। तो जो ऊपर जो दिया हुआ है वो क्या है, हमको न्यूटन दिया हुआ है। तो न्यूटन दिया हुआ है तो L का जो लंबाई का बीमा क्या होता है पता है? लंबाई का मतलब इसका बीमा क्या होता है? लंबाई का लंबाई को एमकेएस में इसको लंबाई को एमकेएस प्रति में क्या बोलते हैं? ठीक है, एमकेएस द्रव्यमान बोलते हैं कि केजी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? जानिए कि लंबाई को यहाँ पर जो ऊपर वाली चीज़ वो दिया हुआ है तो लंबाई को एमकेएस प्रति में क्या बोलेंगे? लंबाई को मात्रक क्या होता है ये पता होना चाहिए कि एमकेएस प्रति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है, और सीजीएस में होता है वो क्या होता है? वो क्या, हमको नीचे वाला चीज़ ज्ञात करना वो सेंटीमीटर में होता है। अब देखिए 1 के पावर यहाँ पर क्या है? 1 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाला है, यहाँ पर द्रव्यमान के मात्रक एमकेएस में क्या होता है? यहाँ पर द्रव्यमान बोलते हैं केजी होता है, तो केजी होता है, यहाँ पर लिखेंगे केजी। और नीचे सीजीएस में क्या होता है? ग्राम, यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है बीच में। ये चीज़ जो पढ़ेंगे उनको पता होगा। इसके पावर 1 हो गया। अब यहाँ पर टी समय का मात्रक दो, सब चीज़ प्रणाली में एक ही होता है, सेकेंड होता है, तो सेकेंड लिख देंगे, इसमें भी सेकेंड होगा। ठीक है, और इसके पावर क्या है? -2। ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है। अब हमको ज्ञात करना है सीजीएस में, तो ये नीचे वाला सीजीएस में, तो इसको सीजीएस में बदलना पड़ेगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, क्योंकि सीजीएस में ज्ञात करना है तो हमको इस सीजीएस में बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ये भी पता होना चाहिए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बताइए? 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। n1 यहाँ पर लिख लेंगे, n1 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो है एक नीचे 1 सेंटीमीटर है। इसके पावर 1 है तो हट गया वो पावर। यहाँ पर 1 केजी में कितना ग्राम होता है? ये ग्राम नीचे वाला चीज़ है, ग्राम। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम लिख देंगे, और नीचे जो है वो 1 ग्राम लिख देंगे। ठीक है, और जो नीचे है ये तो एक कट के क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। अब यहाँ समझने वाली एक चीज़ और है कि जो इस फॉर्म में लिखा होगा, जी के 100 लिखा होगा तो 10 के पावर आप 2 लिख दीजिएगा। ये ऊपर लिखा होगा तो अगर 1000 लिखा होगा तो आप 10 के पावर 3 लिख दीजिएगा। ये क्या है ना, ये फॉर्म है फिजिकल, मतलब मैथमेटिकल टूल्स है, फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा, आगे पढ़ा देंगे, बस इतना समझिए। और यहाँ पे ये हो गया। अब जो n1 का मान कितना है? 1 हम मान लेते हैं। इसको ज्ञात करेंगे तो 1 गुणे 10 के पावर, ये जो है वो गुना हो जाएगा, गुना नहीं जुड़ जाएगा, जो मतलब नीचे वाला हर समान है तो ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या होगा? 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसे ही ज्ञात करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सेम टू सेम ऐसे ही ज्ञात करना है। और नहीं समझ में आए तो वीडियो एक बार पीछे करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अभी तो हम पढ़ चुके मात्रा में परिवर्तन। तीसरा चीज पढ़ना है बीमित सूत्र का सीमांत एवं त्रुटियां। तो इसको कैसे पढ़ना है? क्या है, मान लीजिए कोई एक यहाँ पर लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर का है, 50 सेंटीमीटर। इसको हमको 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर नापना है। इसमें गलती भी हो सकता है, बढ़ भी मतलब लंबाई भी बढ़ सकता है और मतलब लंबाई भी घट सकता है। मान लीजिए 20.1 सेंटीमीटर हम बढ़ा कर नाप लिए, इसको मुझे नापने के लिए मिल जाए तो अगर 20.1 सेंटीमीटर से हम घटा कर भी नाप सकते हैं और बढ़ा के भी नाप सकते हैं। यही क्या है? त्रुटियाँ, मतलब कोई लंबाई में नापना, क्षेत्रफल में नापना, कोई भी चीज़ में नापना, अगर उसमें थोड़ा सा गलती करना है तो क्या हो जाएगा ना, वही त्रुटियाँ होती हैं। और गलती कुछ और होता है, मतलब इसका आपको दीजिए 50 मीटर मतलब 50 ये मीटर लंबाई है और उसमें आपको 20 सेंटीमीटर नापना है, तो आप 1 सेंटीमीटर नापे तो क्या बोले वो गलती होगा, वो त्रुटियाँ हो गया। नहीं, त्रुटि किसे बोलता है? थोड़ा सा एकदम नाम मात्र गलती हो उसको त्रुटि बोलते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये 10 सेंटीमीटर का है, आपको 5 सेंटीमीटर नापना है, आप 1 सेंटीमीटर नापे, ये क्या है? पूरा गलत हो गया। इसमें मान लीजिए 5 सेंटीमीटर नापना है तो इसमें 0 पॉइंट कुछ भी मतलब गलती हो जाए वो त्रुटि कहलाती है। ये नहीं कि आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया जाए अब बोला जाए कि 5 सेंटीमीटर नापना है, आप 1 सेंटीमीटर नापते हैं, वो पूरा गलती हो जाएगा। मतलब इस 5 सेंटीमीटर नापना है, इसमें उसमें गलती हो, 5 में 0 पॉइंट कुछ भी नगण्य मात्र गलती हो, उसको हम त्रुटि बोलेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करना बताएं। अगर आपको मान लीजिए कोई त्रुटि मिल जाए, मतलब ये एक कोई फॉर्मेशन है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस माइनस बी, प्लस माइनस क्यों लिखे हैं? यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि लंबाई भी बढ़ सकता है घट सकता है। ये सब चीज़ क्या है? लंबाई है, कोई किसी चीज़ का लंबाई है, क्षेत्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसको सूत्र कैसे बनेगा ये जानिए। यहाँ पर मान लीजिए z है,
जेड है, इसमें कुछ लंबाई में बढ़ेगा तो डेल्टा मान लेते हैं डेल्टा जेड बढ़ गया, ये लंबाई में परिवर्तन है। यहाँ प्लस माइनस लिख दिए क्योंकि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। ए में अगर लंबाई भी बढ़ भी सकता है, डेल्टा ए मान लेते हैं, ये लंबाई मतलब बढ़ा है और घटा भी है, इसको ऐसे कर लेते हैं प्लस माइनस, यहाँ पर बी, यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा बी, लंबाई भी बढ़ सकता है और घट भी सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ इसको सॉल्व करते हैं, इसको सूत्र बनाते हैं, कैसे मतलब गलती होगा तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए प्लस यहाँ पर जेड मतलब प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए, मतलब जो ए बी वाला है उसको पास में रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि ये इक्वल है, इसको बाद में जाकर कट जाएगा। देखिए कैसे, ए प्लस माइनस बी, और यहाँ पर डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसका इसके पास कर दिए, इसका इसके पास कर दिए। अब ये जो ए प्लस बी ये जेड के इक्वल है कि नहीं, यहाँ पर देखिए तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब इक्वल है, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये क्या है, फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये सूत्र है, अगर लंबाई में परिवर्तन होगा तो यही सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ये लंबाई में ये चीज़ में है तो इसमें परिवर्तन जो भी चीज़ हुआ ये ज्ञात किया जाता है। अगर कोई चीज़ गुणा करने वाला आ जाए, इसमें गुणा हो जाएगा, भाग करने वाले तो भाग भी हो जाएगा। तो सेम टू सेम आपको सूत्र भी हम इसको लिखा देते हैं, कैसे होगा। यहाँ पर देखिए गुणा का ग्रुप में आ जाए तो इसको कैसे लिखना है, डेल्टा ए मतलब ए प्लस मतलब ए इंटू होगा डेल्टा बी प्लस माइनस बी, और डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। और अगर भाग के रूप में मतलब डेल्टा जेड अपान मतलब जेड, और इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी, और घात के रूप में आए तो सेम डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू एन होगा। यहाँ पे एन का मान कुछ भी हो सकता है, डेल्टा ये क्या है, घात वाला एन, मतलब कुछ भी घात हो सकता है, डेल्टा ए अपान ए, सेम टू सेम ऐसे ही मतलब इसको रटना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, पूरा फॉर्मेशन और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आता है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।